अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। हाँ जी, तो एक बार हम पिछला चैप्टर फटाफट 5 मिनट में रिकैप करेंगे। पिछले चैप्टर में जो कि है सैन्य भूमि का निरीक्षण, उसमें हमें ये पता चला कि किस तरह से धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। और धृतराष्ट्र के जो पूछने के कारण है वो है कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, इसलिए उनको ये भय है कि कहीं मेरे पुत्रों का हृदय जो है परिवर्तित ना हो जाए। दूसरा, उनके मन में इच्छा है कि मेरे पुत्रों को ही पूरा जो राज्य है वो उसकी प्राप्ति हो। तीसरा है, उनके मन में भय है कि कहीं मेरे पुत्र जो हैं वो हार न जाएं, क्योंकि उनको पता था कि हम अधर्म के पक्ष में हैं। तो इस तरह से कुछ रीजंस की वजह से उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं पूछूं संजय से कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जो दुर्योधन है उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, एक अधर्मी पुरुष होने है वो, उसकी क्या क्वालिटीज है। तो उसमें सबसे पहला जो था ड्युअलिटी, कि हमेशा एक अधर्मी पुरुष के कैरेक्टर में ड्युअलिटी होती है। वो एक ही क्षण में कुछ और बात करता है, दूसरे क्षण में बात को चेंज कर देता है सोच के कि कहीं इस तरह से मेरा नुकसान ना हो जाए, है ना। ज्यादातर उसके शब्द जो हैं वो मीठे होते हैं, लेकिन शब्द जो है वो हृदय भेदी होते हैं, हृदय को बीत देने वाले होते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से सभी ने अपने अपने शंख बजाए, और कौरवों की तरफ से जब शंख बजे तो पांडव जो हैं वो नॉर्मल रहे, लेकिन जैसे ही पांडवों की तरफ से उन लोगों के दिव्य शंख बजे तो जो कौरव हैं उनके हृदय एकदम कांप गए। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से अर्जुन जो है वो सफेद घोड़ों के रथ पर सवार होकर, जिसका रथवान जो है भगवान श्री कृष्ण खुद ही हैं, युद्ध भूमि में एंटर करते हैं। और उनके रथ जो है वो अग्निदेव ने दिया हुआ है, उनका शंख बहुत दिव्य है, और उनका जो रथ है उसके ऊपर पताका जो लहरा रही है वो हनुमान जी की है। तो वहां से हमने एक लर्निंग पॉइंट लिया था कि जब भगवान श्री कृष्ण खुद ही हमारे पक्ष में होते हैं, हमारे पक्ष में मतलब हम खुद ही भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हम काम करते हैं, तो फिर हमें बाकी किसी भी तरह के देवी देवताओं को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हमारे लिए रास्ते जो हैं वो खोलते जाते हैं। शर्त यही है कि जो हमारे कार्य हैं वो धार्मिक होने चाहिए और भगवान के निमित्त होने चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के हमारे कार्य होने चाहिए। तो हमारे पास श्री विजय जो है अपने आप ही आ जाती है। उसके बाद हमने देखा कि अर्जुन जो है वो किस तरह से द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को युद्ध क्षेत्र में देखकर एकदम से उसका जो दिमाग है वो पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो अपने भाई बंधुओं के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूँ। तो इसलिए अब वो उसके बॉडी में अलग अलग तरह के वो चेंजेस देखता है, बॉडी कांप रही है, गर्म हो रही है, होंठ सूख रहे हैं, उसका धनुष उसके हाथों से छूटा जा रहा है। तो इस तरीके से उसकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन और उसको ये भी अब वो युद्ध नहीं करना चाहता, और उस युद्ध ना करने के वो कारण भी बताता है कि अगर हम अपने भाई बंधुओं को ही मार देंगे तो हमारे लिए ये पाप कर्म होगा,
और अगर वयोवृद्ध जो है वो युद्ध में मारे जाएंगे तो परिवार की जो कुल की परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। कुल परंपराओं के नष्ट होने की वजह से स्त्रियों का पतन होगा और अवांछित संतानें जो कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करेंगी, ऐसी संतानें उत्पन्न होगी। और उसका एक रीजन ये भी था कि अगर हम जीत भी जाते हैं लेकिन अगर सभी मर जाते हैं मेरे भाई बंधु, तो फिर हम उस राज्य का सुख भोग किसके साथ करेंगे। और उसको ये भी लग रहा था कि मैं नर्क का गामी होऊंगा अगर एक राज्य की प्राप्ति के लिए कई लोगों की मृत्यु का हम कारण बनते हैं। तो ये कारण देता हुआ अर्जुन जो है वो अपना गांडीव धनुष रथ के ऊपर एकदम से रख देता है और बहुत ही बिल्कुल सीरियस होकर चुप होकर वो बैठ जाता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया। आज से हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकंड चैप्टर एक्चुअली आगे आने वाले सभी चैप्टर्स की थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन है। भगवान श्री कृष्ण इस चैप्टर में हर चैप्टर की थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देते चलेंगे कि कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है और हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए। ये सब छोटा छोटा भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हुए चलेंगे। लेकिन अर्जुन जो है वो इतना करुणामयी है हम लोगों के लिए, बद्ध जीवों के लिए, कि अर्जुन ज्ञानी होते हुए भी उस भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर माया का पर्दा डाल दिया। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान जो है सिर्फ अर्जुन तक ही सीमित ना रहे, कलयुग के सभी जीवों तक ये ज्ञान पहुंचे ताकि लोग जो हैं जीवों को ये पता चले कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग जो है वो क्या है। तो आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है गीता का सार। पहला श्लोक जो है वो संजय बोल रहे हैं और अनुवाद से स्टार्ट करते हैं। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रीड करूंगी और हम उस पे फिर डिस्कस करेंगे। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने निम्नलिखित शब्द कहे। तो अब संजय जो है, हमें पता है युद्ध भूमि का पूरा हाल भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को वो हाल बताते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र को बताते हुए उन्होंने कहा कि जब गांडीव धनुष रखकर एकदम अर्जुन चुप करके बैठ गया तो अर्जुन जो है वो बिल्कुल करुणा से भरा हुआ है और रो भी रहा है। अश्रु पूरित नेत्र मतलब उसके नेत्र जो है वो पूरे आंसू से भरे हुए हैं। तो इस तरह से अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर अब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बोलेंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस है, वन इज भगवान श्री कृष्ण के लिए स्पेशली यूज हुआ है वर्ड मधुसूदन। मधु नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान श्री कृष्ण, जो कि ब्रह्मा जी को मारना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षस का वध किया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मधुसूदन बोलने का जो पर्पज है संजय का, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अज्ञान रूपी राक्षस का वध करने के लिए भी बिल्कुल सक्षम है। तो इसलिए क्योंकि अब अर्जुन अज्ञान की स्थिति में है तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के मन में जो अज्ञान भर चुका है, जो मैल भर चुकी है, उसका अंत करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था। तो इसलिए मधुसूदन वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, करुणा से व्याप्त और अश्रुपूरित नेत्र। वैसे तो देखा जाए तो एक जीव के मन में करुणा होना और किसी दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, किसी दूसरे को रोते हुए देखकर हमारी आंखें भी भर आना, ये एक जीव आत्मा का या हम कहें मनुष्य का अलंकार है, आभूषण है ना। जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जिसके हृदय में दूसरों को देखकर दुख के अवस्था में देखकर दुखी वो नहीं होता, तो वो इंसान जो है वो पत्थर के समान है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें करुणा कहाँ दिखानी है और किस
कारण से हमारी आंखों में जो अश्रु हैं, आंसू है, वो आने चाहिए। अब यहाँ पर करुणा जो है अर्जुन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि मैं अपने भाई बंधुओं के खिलाफ ही लड़ रहा हूँ और मेरे हाथों से मेरे भाई बंधु जो हैं वो मारे जाएंगे, या अगर उनके हाथों से मैं मारा जाता हूँ तो उसका एक ही रिजल्ट निकलेगा कि हमारी जो फैमिली है उसमें अधर्म का प्रचार होगा, धर्म हमारी फैमिली से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है समझना है कि क्या उसकी इस तरीके से करुणा करना और अश्रु बहाना इस सिचुएशन में सही था या नहीं था। क्योंकि अब अगर वो सोच रहा है कि मेरी फैमिली के मेंबर्स ही मारे जाएंगे या हम हमारी फैमिली के मेंबर्स के द्वारा मारे जाएंगे, तो वो सिर्फ बॉडीली प्लेटफॉर्म पर सोच रहा है, वो आत्मा के प्लेटफॉर्म तक जा ही नहीं रहा। अब आगे इसी चैप्टर में हम आत्मा का स्वरूप जब पढ़ेंगे, हम सबने ये ऑलरेडी सुने हुए होते हैं श्लोक कुछ कुछ, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि आत्मा जो है वो ही इस शरीर को चलाती है। एक्चुअली जीव जो है वो आत्मा ही है, ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है और आत्मा के निकलने के बाद ये पांचों तत्व जो हैं वापस प्रकृति में जाके मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी बॉडी के खत्म हो जाने का शोक करना ही नहीं है, हमें आत्मा का स्वरूप देखना है कि आत्मा जो है वो शुद्ध अवस्था में है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन के शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। इसको आगे के श्लोकों में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जो है वो एक बात कह रहे हैं कि अर्जुन क्योंकि अपने भाई बंधुओं के मरने की वजह से दुखी है, मतलब मर जाएंगे इस वजह से दुखी है, तो इसका वो क्यों दुखी है, क्योंकि वो उनके शरीरों को मरते हुए सोच रहा है कि मेरे सभी भाई बंधुओं के, पितामह के, गुरुदेव के शरीर जो हैं वो हमारे हाथों से उन शरीरों का वध हो जाएगा। वो आत्मा के प्लेटफॉर्म पे नहीं सोच रहा। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी देते हैं कि अगर हम सिर्फ शरीरों के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि शरीर को मैंने बचाना है, तो वो बिल्कुल उसी तरह से है कि एक इंसान जो है वो पानी में, गहरी नदी में डूब रहा है और हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको बचाने की कोशिश में हम उसको तो बचा नहीं सके, लेकिन उसके जो कपड़े हैं वो हमारे हाथ में आ गए, हम उसके कपड़ों को बचा पाए। तो कहने का अर्थ क्या है कि आत्मा का आवरण है, आत्मा के कपड़े हैं ये शरीर, इसलिए अगर हम शरीरों को बचा भी लेते हैं और वो शरीर फर्दर अधर्म का काम करते हैं आगे जाके, तो उनके शरीरों का विनष्ट हो जाना ही सही है, उनके शरीरों का नष्ट हो जाना ही सही है। क्योंकि अगर धर्म क्षेत्र में लड़ते हुए मारे जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने हैं, उस अवस्था में मारे जाएंगे, तो हो सकता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझा नहीं हो, लेकिन बिल्कुल अंत समय में जब वो अपना शरीर त्यागने वाले होंगे, तो हो सकता है कि उनका वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति में हो कि हमने इस शरीर से सारी उम्र पाप कर्म किए और भोग वांछा की, है ना, मतलब हमने सिर्फ भोगना चाहा इस राज्य को। तो इस तरीके से अगर आत्म साक्षात्कार तक वो पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि उनकी मुक्ति भी हो जाए, वो लिबरेट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद ने उठाया है कि इंसान को के मन में करुणा होनी चाहिए, लेकिन करुणा किस जगह पर करनी है, किस कारण के लिए करनी है, वो एक जीव को स्पष्ट होना चाहिए। जैसे जनरली हमारे मन में क्योंकि करुणा होती है, तो हम अगर सफर कर रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर हम पहुंचते हैं, तो हम वहां देखते हैं वहां बहुत सारे भिखारी जो हैं वो भीख मांगने के लिए एकदम हमारी कार की विंडो के पास आ जाते हैं, हमारे कार की विंडो के ऊपर वो नॉक करते हैं, और उनकी अवस्था को देखकर हमारे मन में करुणा जागृत होती है कि कितनी दयनीय अवस्था में है ये, इसके वस्त्र फटे हुए हैं, है ना, और ये भीख मांग रहा है। तो हम करुणावश क्या करते हैं, हम उसको कुछ रुपए दे देते हैं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो अब तो आर्टिकल्स बहुत आने लग गए हैं न्यूज़पेपर्स में, हमें पता है कि ये भिखारी जो हैं इनके गैंग्स होते हैं, है ना,
ये उस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं, खुद ट्रेन होते हैं, और सारा दिन भीख मांगकर रात को ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं बच्चों पे अत्याचार करते हैं जिनसे भीख मंगवा रहे हैं, और उनसे पैसा इकट्ठा करके ये अपने लाइफ के भोग में व्यस्त हो जाते हैं, शराब पीते हैं, है ना, और इस तरह से आवारा लोगों की तरह सड़कों पर घूमते हैं। तो हमें डिस्टिंक्शन करनी है कि हमें उस जगह पे करुणा करनी है या नहीं करनी, है ना। तो उस जगह पे करुणा करना हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर उस तरीके से करुणा दिखा रहे हैं हम, तो इट मीन्स हम किसी ना किसी तरीके से अधर्म को आगे चलने के लिए रास्ता दे रहे हैं। तो ये दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि अगर हमारे मन में किसी के भी प्रति करुणा आती है, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी करुणा करने के बाद जो भी हम उस इंसान की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो निष्काम सेवा हो, हम उस भाव से ना करें कि मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आगे मुझे इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, चाहे हमारे मन में वो धारणा ना हो, लेकिन हम करुणा कर रहे हैं, तो क्या वो करुणा हमारी सही रास्ते में जा रही है। तो ये हमें डिस्टिंक्शन देखनी है, हमें डिफरेंस क्रिएट करके देखना है कि हमारी करुणा जो है किसी दूसरे व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर अगर प्रवृत्त कर रही है, तो हमें वहां पर करुणा दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी करुणा जो होती है, एक जीव को उसके उसके अपने स्वरूप से इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे कई संस्थाएं भी हैं, हम ये नहीं कहते कि पुण्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्मों पर ही ये पृथ्वी जो है इतने पापों का वहन कर रही है। लेकिन कई संस्थाएं जो हैं वो उसी तरह से जाकर गरीबों की बस्तियों में और गुरुद्वारों और मंदिरों के आगे, रेलवे स्टेशन पर मुफ्त भोजन का वितरण करती हैं, है ना, मुफ्त खाना खिलाते हैं। तो अब देखिए वहां पर जो भी लोग मुफ्त खाना खा रहे हैं, जनरली हम रेलवे स्टेशन पर देखते हैं कि जनरली वो ही पर्टिकुलर 8 10 15 लोग जो हैं वो बैठे होते हैं हर रोज, और शारीरिक तौर पर उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक्चुअली उनको खाना खिलाना जो है, हम उनकी एक हैबिट बना रहे हैं, क्योंकि जीवन को जीने के लिए सबसे आवश्यक भोजन ही है, और अगर हम उनको भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे विल नॉट एट ऑल डू एनी वर्क, है ना, वो कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ठीक है 3 वक्त का खाना हमें मिल जाता है, कोई ना कोई दया करके हमें कपड़ा भी दे देता है, तो हम काम क्यों करें। तो यहाँ पे एक चीज समझनी है हमें कि अगर हम इस तरह का पुण्य कर्म अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान को हम बिल्कुल फ्री टाइम दे रहे हैं कि तुम्हें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि कोई कर्म किए बिना मनुष्य जो है वो रह नहीं सकता। अगर वो अपनी रोटी कमाने के लिए कर्म नहीं कर रहा, क्योंकि उसको रोटी तो अब फ्री में मिल रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कर्म करेगा। और इस तरह के जो इंसान है जो कि रोटी दूसरों से मांग के खा लेते हैं, तो उनके जो कर्म होते हैं वो जनरली पाप कर्म होते हैं। तो इसलिए हम उनको खाना देकर उनसे ये अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं कि वो अपने लिए उठें और काम करें और कमाएं, है ना, और उस फ्री टाइम में वो कुछ ना कुछ ऐसे गलत कर्म करते हैं। तो इट मीन्स हम हमारी जो करुणा है उनको पाप के रास्ते पे चलाने का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में हमें हमें करुणा जो है वो नहीं दिखानी चाहिए। दिस इज द पॉइंट कि हमें करुणा कहाँ दिखानी है। तो आगे से हम जब भी किसी भी तरह का दान करेंगे या किसी को भी जबकि यहाँ पर इसी को अगर चेंज करें, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वही भोजन वितरण करें, क्योंकि हमारे मन में करुणा है, लेकिन हम क्या करें, वो भोजन बनाएं, भगवान के आगे पहले उस भोजन को भोग की तरह अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे मन में, क्योंकि करुणा का भाव है, और वो करुणा का भाव हमारे मन में किसने डाला है, भगवान ने खुद ही डाला है, करुणा का भाव है। तो इसलिए हम ये भोजन जो है वो जरूरतमंदों में वितरित करने जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी ऐसी कृपा दृष्टि इस भोजन में डालिए ताकि उनका शरीर स्वस्थ हो और वो स्वयं कर्म करने के लिए मोटिवेट हो, है ना, और ऐसे कर्म करें जो कि आगे भगवान श्री कृष्ण के धर्म का ही प्रचार करेंगे।
तो इस तरीके से भोजन जो है, भोग हमने लगाया और वो प्रसाद बन गया, उस प्रसाद को जब हम वितरित करेंगे तो समाज सेवा तो हो ही गई, लेकिन हमने क्या किया, जाने अनजाने उन लोगों को भगवान की कृपा भी दी। और अगर ये एक्टिविटी हम नॉर्मल रूटीन में करते हैं तो फिर भगवान जो है वो स्वयं ही उस इंसान की बुद्धि को चेंज करते हैं, जो रोज उनकी कृपा प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तो इसलिए करुणा करने से पहले हमें सोचना है कि यहाँ इस स्थान पर करुणा करना उचित है या नहीं है। और अगर हमारा मन फिर भी नहीं मान रहा कि नहीं, हमें तो दया आ रही है, हमने इस व्यक्ति के प्रति जो है वो कुछ ना कुछ सेवा जो है हमने अपनी अर्पित करनी है, तो उस सेवा को भगवान को सेंटर में रख के करेंगे, तो उस इंसान के जो कर्म हैं वो अपने आप ही धर्म की तरफ परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द लर्निंग पॉइंट, यहाँ पर ये लर्निंग पॉइंट है। आगे रीड करते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है, अब अर्जुन को, अब फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए, कुछ नहीं किया, सिर्फ अर्जुन ही है जो अपने मन की स्थिति भगवान के आगे खोल रहा था कि मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, और मैं अब युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्मश, कल्मश का मतलब होता है गंदगी, मैल, या हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अज्ञान, कि तुम्हारे मन में इस तरह का अज्ञान आ कैसे गया? तुम तो आर्य हो, है ना। आर्य होते हैं जिनको अपनी ड्यूटी का बोध होता है, अपनी ड्यूटी का ज्ञान होता है, और वो आत्म साक्षात्कारी भी होते हैं। उनको ये भी ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और भगवान ने मुझे जिस कार्य क्षेत्र में डाला है, चाहे मैं क्षत्रिय हूँ, चाहे ब्राह्मण हूँ, चाहे शूद्र हूँ, चाहे वैश्य हूँ, मुझे जिस भी कैटेगरी में डाला है उसी के अनुरूप काम करना जो है वो मेरा धर्म है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो आर्य हो, तुम्हें तो पता है कि तुम क्षत्रिय हो, और तुम्हें यह भी पता है कि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, तो फिर भी तुम पीछे क्यों हो रहे हो? जो जीवन के मूल्यों को जानता है, तो इस तरह का अज्ञान जो है वो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं दिखाते जिनको पता है कि जीवन का मूल्य क्या है। जीवन का मूल्य मतलब उनको पता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे भगवान ने मानव शरीर क्यों दिया है, क्योंकि 84 लाख योनियां, ये हम सब ने सुना होता है ना। उन 84 लाख योनियों में से सिर्फ मानव का शरीर ही ऐसी योनि है जो कि आगे कर्म कर सकता है। बाकी सब योनियां जो हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, वो भोग योनियां होती हैं। भोग योनियां मतलब वो अपने कर्मों का सिर्फ भोग करने के लिए आई हैं। सुख या दुख, जो भी पाप या पुण्य उन्होंने पिछले कर्म जीवन में अर्जित किए थे, सिर्फ उनका उन पापों से कष्ट और उन पुण्यों से सुख अर्जित करने के लिए आती हैं। लेकिन मानव शरीर जो है वो एक ऐसी योनि है जिसमें हम जो है, हमें जीवन के मूल्य का पता होता है, हमें पता होता है कि हम किस तरीके से कर्म करें ताकि हम इस योनियों के चक्कर से, जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं और भगवान के श्री चरणों में जाकर लग जाएं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिनको जीवन के मूल्य में पता होता है, अर्थात अर्जुन को, कि तुम्हें तो जीवन के मूल्य का पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति करना। और भगवत धाम की प्राप्ति जो है वो किस तरह से हो सकती है, जब हम भगवान श्री कृष्ण के निमित्त वो ही कार्य करें जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। और लास्ट लाइन में भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम अपने धर्म को या अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करोगे तो इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब भगवान ने स्पेशली ये क्यों कहा अपयश की प्राप्ति होती है और उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी? क्योंकि पिछले चैप्टर में अर्जुन जो है उसने स्पेशली ये बोला था कि अगर मैं अपने प्रिय बंधुओं को, अपने भाइयों को मार दूंगा तो ये मेरी तरफ से अधर्म होगा, और अगर मैं ये अधर्म करता हूँ या पाप कर्म करता हूँ तो मैं निश्चय ही नरक का गामी बनूंगा, है ना। तो उसके काउंटर आर्गुमेंट में भगवान श्री कृष्ण जो है
वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारी सोच है कि तुम इनको मारकर नर्क के गामी बनोगे और पाप कर्म में प्रवृत्त होगे, लेकिन अगर तुम देखो कि तुम्हारा जन्म जो है वो एक क्षत्रिय की तरह हुआ है, और क्षत्रिय का काम क्या होता है? क्षत्रिय का काम होता है दुष्टों का संहार करना और दलितों को उभारना उस अत्याचार से, है ना। तो इसलिए अगर तुम क्षत्रिय की भांति पैदा हुए हो और क्षत्रिय के धर्म से तुम पीछे हट रहे हो, तो इसमें तुम अधर्म कर रहे हो। और यहाँ पर अगर तुम अधर्म में प्रवृत्त होते हो तो तुम्हें उच्च कुल की या उच्च कुल की नहीं, उच्च लोक की प्राप्ति जो है वो नहीं होगी, और अपयश जो मिलेगा वो अलग, है ना। अपयश का मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारी लोग प्रशंसा करेंगे कि ठीक है, इसके मन में करुणा थी तो ये इसलिए युद्ध भूमि में पीछे हट गया क्योंकि ये कौरवों को मारना नहीं चाहता था। लेकिन क्या होगा, यश की बजाय अपयश की प्राप्ति होगी। लोग ये कहेंगे कि अर्जुन जो है उसमें युद्ध करने की समर्था नहीं थी, इसलिए अर्जुन युद्ध भूमि में पीछे हट गया। और जनरली हम ये चीजें अपने सोशल सर्कल में भी देखते हैं कि कई बार हमारा कुछ ड्यूटीज बनती होती हैं, लेकिन उस ड्यूटी से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को नुकसान हो रहा होता है, तो हम उस ड्यूटी से पीछे हट जाते हैं, यही सोच के कि नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी तो चाहे है लेकिन अगर मैं ये काम करता हूँ तो जो ये पर्टिकुलर पर्सन है इसको नुकसान होगा। तो उस जगह पे, और वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अधर्म कर रहा है ना, तो उस जगह पे अगर हम बैक स्टेप हो भी जाते हैं तो जनरली हमें अपने सोशल सर्कल्स में यही सुनने को मिलता है कि इसमें हिम्मत नहीं थी सामना करने की, है ना। तो जबकि लोग ये नहीं सोचते कि उसके मन की क्या स्थिति रही होगी अगर वो पीछे हो गया तो। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि तुम्हें उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी अगर तुम युद्ध से पीछे होते हो, बल्कि तुम्हें अपयश मिलेगा। ये जो महान योद्धा तुम्हारे सामने वाली जो टीम में खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए, वो ही ऐसी बातें करेंगे कि अर्जुन जो है वो डरपोक निकला, दुर्बल निकला, उसके अंदर समर्था नहीं थी हमारे से सामना करने की, इसलिए ये पीछे हट गया। तो इस तरीके से अपयश की प्राप्ति होगी। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं। आई थिंक इट इज 4:30 ऑलरेडी। यस, तो नेक्स्ट श्लोक हम कल कवर करेंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। रूपा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर विराम देते हैं आज के सेशन को। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।